हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9 की चल रही हूँ लेके, जो पटवार, कांस्टेबल, रीट और ग्राम सेवक वनपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि यहाँ से RS मेन में भी प्रश्न आते हैं। इसका पार्ट नंबर अब 4 चल रहे हैं हम। इसमें अध्याय 1 को हम पढ़ लिए, अध्याय 2 को भी पढ़ लिए, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब अध्याय 3 हम पढ़ेंगे। ये देखो 3 अध्याय में, इसमें हम देखेंगे जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट भी करवाऊंगी राजस्थान कला और संस्कृति के, और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कराऊंगी जो परीक्षा में आने की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। चलो अब देखते हैं ये नेक्स्ट पार्ट में। तो ये अध्याय नंबर 3 है, राजस्थान की कला व संस्कृति, जिसमें हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। ये जो कला राजस्थान में दी हुई है, संस्कृति के पूर्ण विवरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या क्या है। मैं तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही बताऊँगी, इसमें और कुछ नहीं। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि साझी संस्कृति क्या है। साझी संस्कृति किसे कहते हैं? दो संस्कृतियों का साझी संस्कृति उसे कहते हैं जो जिसमें दो संस्कृतियों का मिलन हुआ हो। जिसमें राजस्थान में, चाहे भारत में कहीं भी देख सकते हो, लंबे समय से चलता राजस्थानी जनजीवन समन्वय व उदारता के गुणों में साझी संस्कृति को पनपने का अवसर मिला। कब? जब मुस्लिम आक्रमणकर्ता आए, मराठे आए, अफगान आए, अंग्रेज आए, सबकी संस्कृति जब यहाँ आई तो यहाँ साझी संस्कृति बन गई। और धार्मिक सहिष्णुता के परिणाम स्वरूप अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन होते हैं, जहाँ सभी धर्मों के अनुयायी एकत्रित होकर इबादत प्रार्थना करते हैं। ये भी साझी संस्कृति का उदाहरण है। मन्नत मांगते हैं। लोक देवता गोगा जी, रामदेव जी की समाधि स्थल पर भी सभी धर्मानुयायी अपनी आस्था रखकर सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में सामाजिक जीवन तथा खान पान, रहन सहन, आमोद प्रमोद और रस्मों रिवाजों के सर्वत्र हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय हुआ। भोजन में देखो क्या क्या मिलावट हुआ। साझी संस्कृति के उदाहरण है भोजन में, वो थे धर्म में। यहाँ भोजन में अकबरी जलेबी, खुरासान खिचड़ी, बाबरी कड़ी, बाबरी बड़ी, पकोड़े, मंगोड़ी मुगल प्रभाव से खूब पनपा। परिधानों में देखो मलमल, मलमल, नौरंग शाही, बहादुर शाही कपड़ों का प्रयोग हुआ। आमोद प्रमोद में पतंगबाजी, कबूतरबाजी मुगल काल में प्रचलित हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो पतंगबाजी और कबूतरबाजी है ना, ये मुगल काल से ही प्रचलित है, ये संस्कृति में आ सकता है। स्थापत्य कला में हिंदू मुस्लिम शैलियों का सम्मिलित साझी संस्कृति का उदाहरण। स्थापत्य कला में भी जहाँ देखो महल देखो, मंदिर देखो, जहाँ कलाकृतियाँ क्या क्या हुई देखो। यहाँ के राजा महाराजाओं ने मुगली प्रभाव में स्थापत्य निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया और गैलरियों, फहारों, बागों, छोटे बड़े बागों को महत्व दिया। दीवारों पर बेल बूटों का प्रयोग कामों को बढ़ावा दिया। बेल बूटों का भी ये कहाँ से थे? ये मुगलों की देन है। यहाँ भी राजस्थान संस्कृति, साझी संस्कृति के सभी तत्व मौजूद हैं। ये RS मेन में आने जाने जैसे क्वेश्चन से हमको तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने हैं जो रीट की दृष्टि, पटवार की दृष्टि से, ग्राम सेवक और कांस्टेबल की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो। ये देख सकते हैं यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। संस्कृत साहित्य क्या क्या है, इसमें साहित्य में आप देख सकते हैं कई विद्वानों को आश्रयदाता दिए थे। राजपूत राजाओं ने को, चाहे मुगलों ने को, सभी ने। तो महाराणा कुंभा द्वारा, ये देखो, ये महाराणा कुंभा द्वारा स्वयं विद्वान आश्रयदाता शासक में उन्होंने संगीत राज, सूंड पर्वत, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद पर टीका लिखी थी। ये जो गीत गोविंद है उस पर टीका लिखी थी। और आश्रित विद्वानों में मंडन, ये मंडन कौन था? मंडन शिल्पकार था। शिल्प शास्त्र का अनेक ग्रंथों की रचना की थी। शिल्प शास्त्र में उसने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। जो शिल्प शास्त्र के संबंधित ग्रंथ कौन कौन से थे ये देखो आप। संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, प्रसाद मंडन आदि क्या थे? ये शिल्प शास्त्र के ग्रंथ थे। इसको याद रखना आप। और यहाँ एक और है कि कुंभकालीन, देखो रूप मंडन महत्वपूर्ण कुंभकालीन चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ की रचना कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना और चित्तौड़गढ़, ये दोनों राणा कुंभा ने करवाए थे। उसके बाद देखो क्या है, राणा जगत सिंह और राज सिंह के दरबार में बाबू भट्ट, ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कहीं आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा कि जगत सिंह और राज सिंह के दरबार में बाबू भट्ट और रणछोड़ भट्ट नामक क्या थे? विद्वान थे। और ये जो साहित्यकार थे जिन्होंने, देखो ये कृष्ण भट्ट है ना, इन्होंने वो लिखी थी ना राज सिंह चौकी पे, वो 25 शिलालेख पे जो रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति लिखी थी, ये रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी, याद रखना आप। ये जो रणछोड़ भट्ट है ना, इन्होंने लिखी थी राज सिंह प्रशस्ति। ये देखो जगन्नाथ प्रशस्ति, जगन्नाथ ने, राज सिंह प्रशस्ति की रचना, दोनों प्रशस्तियाँ मेवाड़ के इतिहास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट देख लो आप। इसके आगे और फैक्ट देखो,
ये जयपुर जोधपुर महाराजा मानसिंह सवाई जय सिंह, मारवाड़ जसवंत सिंह, ये भी देख सकते हैं आप। जयपुर आमेर मानसिंह जय सिंह जसवंत सिंह। अजमेर के चौहान शासक कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। बीकानेर के राय सिंह, अनूप सिंह। और ये संस्कृत के विद्वानों के आश्रयदाता थे। कौन कौन थे? सवाई जय सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। बीकानेर के कौन थे? राय सिंह और अनूप सिंह थे। राय सिंह ये संस्कृत के आश्रयदाता थे। इसके आगे हम और देख सकते हैं साहित्य की दृष्टि से। और ये देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लो आप। जैन शैली साहित्य ये भी देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हेमचंद्र सूरी द्वारा का रचित देसी नाम माला और शब्द अनुशासन। ऋषिवर्धन सूरी का नल दंपति रास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जैन शैली के साथ थे। क्या थे? ये जैन शैली के और राजस्थान शैली के आप देख सकते हैं क्या क्या थे। वैसे तो देखो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैंने पढ़ाया था संस्कृत साहित्य पढ़ाया आपको, अभी राजस्थान शैली नहीं पढ़ाई। तो ये राजस्थान शैली और ये संस्कृत साहित्य लिया ना, इसके अंदर और देख सकते हो आप। ये दरबार है जयदेव की हरिदेव विजय और गंगा भट्ट राम की हरिभूषण प्रसिद्ध रचनाएं थी। और मारवाड़ की याद रखना, मारवाड़ के जसवंत सिंह के संस्कृत में क्या लिखा था उन्होंने? भाषा भूषण, आनंद विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे थे। भाषा भूषण और आनंद विलास किसने लिखे थे? जसवंत सिंह ने, अपने खुद ने संस्कृत भाषा में काव्य लिखे थे। और मानसिंह, ये मानसिंह पुस्तकों से इतना प्रेम था कि उन्होंने काशी और नेपाल आदि में संस्कृत के अनेक ग्रंथ मंगवाकर पुस्तकालय में सुरक्षित रखे। आज पुस्तकालय मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र कहाँ है पता है? ये जोधपुर में आज भी ये मानसिक ये है ना पुस्तकालय मानसिक पुस्तक प्रकाशन, ये जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में है अभी भी। और ये परीक्षा में आया हुआ कई बार, और ये भी आया हुआ है। और ये जो जसवंत सिंह की लिखी थी ना भाषा भूषण, ये भी आया हुआ है। आनंद विलास ये भी आया हुआ है। और ये नहीं आया हुआ, मान सिंह को पुस्तकों से इतना प्रेम था कि उन्होंने काशी और नेपाल से पुस्तकें मंगवा कर संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। और ये राजस्थानी साहित्य देख सकते हैं आप। राजस्थानी साहित्य में क्या क्या था रही, इसमें मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी, मालवी, मेवाती बोलियाँ बोली जाती थी आदि राजस्थानी भाषा रही। और इन भाषा में जैन शैली, चारण शैली, संत शैली, लोक शैली, इन 4 शैलियों का विकास हुआ राजस्थानी साहित्य में। जिसमें जैन शैली का भी मैंने बता दिया था आपको, शब्द अनुशासन, देवमान, नल दंपति रास, ऋषिवर्धन सूरी की, ये परीक्षा में आया हुआ है। ये भी ऋषिवर्धन की सूरी, नल दंपति रास, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और गोरा बादल देखो, हेमरतन सूरी थे ना, इन्होंने लिखी थी। क्या लिखी थी? हेमरतन सूरी ने गोरा बादल की चौपाई नामक ग्रंथ लिखा था, ये इन्होंने लिखा था। तो अब देखते हैं आगे चारण साहित्य। चारण साहित्य में राजपूत युग के शौर्य, जनजीवन झांकी, सक्रिय दैन्य की वीर संगार रस प्रधान रही। चारण साहित्य में रास, खात, दुआ, गद्य पद्य रचनाएं हुई। बादर, ढाडी, कृत, वीर भायण, ये देखो ये परीक्षा में आया था, फर्स्ट ग्रेड में अब की बारी आया था कि बादर ढाडी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बादर ढाडी ने वीर भायण की रचना चारण शैली में, ये किस शैली में की थी, यही आया था प्रश्न। और हमेशा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई एग्जाम हो, प्रश्न हमेशा अथॉरिटी बुक से आते हैं। और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता, और टॉपिक भी वही है, हूबहू आप देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बादर ढाडी ने वीर भायण की रचना की और चारण शैली से संबंधित थे, ये चारण शैली से संबंधित थे। और इसके बाद देख सकते हैं आप चंद्रवर्दई का पृथ्वीराज रासो, नैण सिंह का नैण श्री ख्यात, बाकीदास री बाकीदास ख्यात, दयालदास री ख्यात, और शिवदास गार्डन की अचलदास खीसी। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ वो ये प्रश्न नहीं आया हो, ये यहाँ से लगा के ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हो, ये यहाँ तक, ये दोहा, ढोला मारूरा दोहा, सज्जन सिंह दोहा, ये दुर्सा आडा की रचित थे। इनके अतिरिक्त दुर्सा आडा ने विश्व कहते हैं, आडा का नाम भी विशिष्ट यो उल्लेखनीय है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है, इसको रट लो, हमेशा आता है आपके एग्जाम में और आएगा भी अब की बार भी। सौर्य के संस्कृत भारतीय एकता था। बीकानेर नरेश कौन थे? कल्याणमल, ये कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ थे। कौन थी? वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी। राजस्थान साहित्य का ग्रंथ माना जाता है, जो इस गुणों में ध्वनि, गीतों, सुलंगों, झुलका, दोहा स्पष्ट सुनाई देता है। सूर्यमल मिश्रण आधुनिक काल के महाकवि थे। ये अब की बारी प्रश्न मैंने अभी भी पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ था, पीटी
ईटी में था, पता नहीं कौन सा ये एग्ज़ाम आया था कि आधुनिक कवि कौन है, राजस्थान के आधुनिक कवि। तो ये देखो मैं बताऊँ, अभी देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, हम देखते हैं गाइडों में हमें मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ लिखा हुआ है सूर्यमल मिश्रण आधुनिक काल के महाकवि थे जो बूंदी राज्य के कवि थे। इनके वंश, इनकी पुस्तक बात कई बार आया, पुस्तकों को पूछो ही मत, या ये हुए एक तो वंश भास्कर और वीर सदसई इनके उल्लेखनीय कृतियाँ हैं इनकी। तो बस आधुनिक कवि में देख लिया आपने। और अब देख सकते हैं स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला का अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति में, क्योंकि 2-3 पार्ट में छोटे छोटे खंडों में इनको पूरा करेंगे तो आपको याद भी रहेगा, और छोटे छोटे पार्ट में याद करेंगे तो ये भूलने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी, और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।